गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? चैप्टर 16, मैपिंग द नेबरहुड। तो सभी अपनी बुक में चैप्टर नंबर 16 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने कल आपको मैपिंग द नेबरहुड में 2 पेजेस पढ़ा दिए थे। आज हम आगे का पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैप्स। क्या है? मैप्स। देखिए, मैप्स होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। मतलब मैप क्या होता है? किसी भी जगह का हम क्या बना दें, एक फ्लैट सरफेस पर, एक पेज पे, एक प्लेन सरफेस पर उसकी ड्राइंग बना दें। क्या बना दें? उसकी ड्राइंग बना दें, उसका एक चित्र बना दें। उसी को हम मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैप। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड एंड नो अबाउट अ प्लेस। इट इज़ यूजफुल, ये क्या होता है? उपयोगी होता है। किस लिए? पता लगाने के लिए और जानने के लिए किसी भी जगह के बारे में। जैसे मैंने किसी भी पेज पर उस जगह का क्या बना दिया, मैप बना दिया। मतलब उस जगह की ड्राइंग बना दी कि आपको इस प्लेस पर जाना है, तो उसके लिए आप ये मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इससे उस जगह के बारे में पता कर पाएंगे, उस जगह के बारे में जान पाएंगे। अब मैप is much smaller than a size of actual area of the place which it depicts। मतलब क्या है कि जो मैप होता है वो तो बहुत छोटा होता है। सभी ने मैप तो देखा होगा ना कभी तो आपने कहीं ना कहीं तो मैप को देखा होगा। तो जो रियल में जो एरिया होता है, जैसे अगर मैं कहूँ फिरोज़ाबाद कितना बड़ा है ना, और मैं उस फिरोज़ाबाद की को एक मैप पर बना दूँ तो वो बहुत छोटा है। तो जो मैप होता है वो बहुत छोटा होता है। किससे? उस एक्चुअल एरिया से। जो जगह का जो एक्चुअल एरिया है वो मैप पर बहुत ही छोटे रूप में दिखाया जाता है। अ मैप इज़ मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब जो मैप होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे देखिए, उसमें क्या होता है, बड़ी डिस्टेंस को हम छोटी डिस्टेंस में मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि रियल में जो है वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। रियल में 100 किलोमीटर है, लेकिन हमने मान लिया कि 100 किलोमीटर बराबर किसके है? हमने मान लिया कि 100 किलोमीटर को हम मैप में 1 किलोमीटर के बराबर दिखाएंगे। हम मैप में कितने किलोमीटर के बराबर दिखाएंगे? ओनली 1 किलोमीटर के बराबर दिखा पाएंगे, क्योंकि मैप में 100 किलोमीटर दिखाने बैठ गए हम तो हमारा मैप तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा मैप हम कैसे संभालेंगे, कैसे बनाएंगे? तो उसमें यही होता है। या हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर भी नहीं दिखाते हम, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम मैप में ओनली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में दिखाते हैं। कि हम मान लेते हैं, जैसे सपोज 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैप में वो कितनी दिखाई जाएगी? ओनली 1 सेंटीमीटर। कितनी दिखाई जाएगी? 1 सेंटीमीटर। मतलब एक हमने सपोज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 100 किलोमीटर। अगर आपको मैप में वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिख रही है तो रियल में वो कितनी डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। रियल में वो कितनी डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। क्योंकि 100 किलोमीटर मैप में हम दिखाएंगे तो मैप हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे उस मैप का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। इसलिए उसमें बहुत बड़ी डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस में दिखाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसी को हम स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्केल। It is a ratio of the distance between 2 places as drawn on the map and the actual distance between them on the ground। मतलब ये रेशियो होता है। स्केल क्या होता है? एक रेशियो होता है। रेशियो मतलब पॉइंट। ऊपर क्या होता है? मैप में उन 2 डिस्टेंस के बीच की जो जैसे कोई भी मैप है और उसमें एक जगह ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कहाँ पर? मैप पर। कहाँ पर? मैप पर। उसका रेशियो अपॉन किसकी डिस्टेंस? जो ग्राउंड रियल में जो डिस्टेंस है
उन दोनों का क्या होता है, रेशियो। मतलब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, मैप की डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगी, ग्राउंड में उन दोनों पॉइंट्स की एक्चुअल डिस्टेंस। इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कैसे माना जाता है कि रियल में कोई अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, रियल में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो मैप में कितनी दिखाई जाएगी, ओनली 1 सेंटीमीटर। मैप में कितनी दिखाई जाएगी, ओनली 1 सेंटीमीटर। और आपको मैप में वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिख रही है, इट मीन्स एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। एक्चुअल हमें कितना चलना होगा, 100 किलोमीटर, और इसी को हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, अ मैप विच शोज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्रीज, मतलब एक मैप जो कंट्री की अलग अलग स्टेट्स को शो करता है। जैसे इंडिया का मैप होता है, अमेरिका का मैप है, बांग्लादेश का मैप है, जापान का मैप है। तो ये एक कंट्री के उसके मैप में क्या होगा, उस कंट्री में जितने राज्य होंगे वो सारे उसमें दिखाई दिए जाएंगे। तो ऐसे मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। तो क्या बोलते हैं हम बच्चों, ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, जो एक कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स को शो करता है, ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। मैं भी आपको मैप दिखाऊंगी और आपकी बुक में भी मैप दिया है, अभी हम उसको समझेंगे, देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अ मैप विच टेल्स अस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस, मतलब एक ऐसा मैप जो किसी भी जगह के बारे में उसके फ़िज़िकल फीचर्स को दिखाए। फ़िज़िकल फीचर्स मतलब वहाँ पर कितने पहाड़ हैं, वहाँ पर कितने पेड़ हैं, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कितनी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर क्या माउंटेन्स वगैरह के बारे में दिखाए, वहाँ के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में दिखाए। तो ऐसे मैप को हम फिज़िकल मैप कहते हैं। फ़िज़िकल फीचर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, माउंटेन, रिवर्स, तो ऐसे फ़िज़िकल फीचर्स को जहाँ दिखाया जाता है, जिस मैप में दिखाया जाता है, उस मैप को हम फिज़िकल मैप कहते हैं। तो अगर आपके सामने कोई दो मैप आपको दिखा दिए जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा पॉलिटिकल है, कौन सा फिज़िकल है, तो आई होप यू ऑल आर एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो ये आपका एक मैप है ना, मैप है। देखिए, तो इसमें हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स दिखा दिए जा रहे हैं। तो ये कैसा मैप है, एक पॉलिटिकल मैप है। देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर है, और फिर यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्नाटका है, यहाँ तमिलनाडु है, ये सारे स्टेट्स, यहाँ असम है, यहाँ बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर इस मैप में एक कंट्री के, कौन सी कंट्री के, इंडिया कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, मैप में बहुत सारे, अब मैप में मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर पोस्ट ऑफिस है तो वो पूरा पोस्ट ऑफिस आपको शो नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या बना दिए जाते हैं, सिंबल्स बना दिए जाते हैं। सिंबल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें साइंस और सिंबल्स होते हैं, जो मैप पर इस्तेमाल किए जाते हैं उस जगह को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे आप ये फिगर में, आप अपनी बुक में तो उनको अच्छे से देख पाएंगे ना, कि एयरपोर्ट का ये सिंबल है आपका, फिर अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो सबके अलग अलग सिंबल हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये पब्लिक स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल का सिंबल है, ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ये पुलिस स्टेशन का सिंबल है, और हम कह सकते हैं ये लाइट हाउस का सिंबल है, ये होटल का सिंबल है, हॉस्पिटल का सिंबल है। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग प्लेसेस के ये अलग अलग सिंबल्स आपको शो किए गए हैं। तो आपको अच्छे से इस बुक में, अपनी बुक में इन सिंबल्स को देखना है। देखिए, आप टेलीफोन को भी देख सकते हैं, टेलीफोन का, ट्रैफिक लाइट्स का। तो जगह जगह, अब वहाँ पर मैंने आपको बताया कंप्लीटली वो प्लेस आपको शो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर वो क्या बना दिए जाते हैं, सिंबल्स बना दिए जाते हैं कि ये सिंबल आपका क्या शो करेगा। जैसे अगर
इस तरीके का सिंबल है तो ये क्या शो करेगा कि ये क्या है, और इसके अंदर क्या लिखा है एस, तो ये मतलब अगर फिल नहीं है तो ये प्राइवेट स्कूल है, और अगर ये पूरा फिल हो रहा है इसका मतलब ये पब्लिक स्कूल का सिंबल है। कि अगर कहीं पर मैप में ये सिंबल बना दिखता है आपको तो आप उससे समझ जाएंगे सिंबल से कि इस सिंबल का मतलब है ये क्या है, ये मतलब यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल है या यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, और आप ये कॉलेज का भी देख सकते हैं, कॉलेज का देख सकते हैं ना, कॉलेज का कैसे है, ये देखिए ये कॉलेज का है। तो अगर मैप में कहीं पर ये सिंबल बना हुआ है तो आप पहचान सकते हैं या जान सकते हैं ये किसका सिंबल है, ये प्राइवेट कॉलेज का सिंबल है। इसका मतलब यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, अगर इस तरीके से रेड प्लस बना हुआ है इसका मतलब आप ये रेड कलर का प्लस है तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है। आई बात समझ में, तो इसलिए आप मैप में समझ सके कि यहाँ पर क्या क्या है, उसके लिए हमने क्या बनाए हैं, ये कुछ सिंबल्स बनाए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इसके बाद different signs and symbols are used on the maps to show various features like roads, towns, cities, bridges, streams, forests, dams, wells, post office, etc. मतलब मैप पर जितने भी साइंस और सिंबल यूज़ किए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे सिंबल्स के बारे में, तो ये जो साइंस और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमें किसी रोड के बारे में बताना है, किसी सड़क के बारे में बताना है, या फिर हमें कोई टाउन के बारे में बताना है, या हम कह सकते हैं कोई सिटी के बारे में बताना है, या किसी ब्रिज को शो करना है, या स्ट्रीम्स को शो करना है, या फॉरेस्ट्स को शो करना है, या फिर हम कह सकते हैं डैम मीन्स बांध को हमें कुछ शो करना है, वेल्स कुएं को शो करना है, या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर डाक खाना जो होता है पोस्ट ऑफिस होता है। तो अगर हमें बताना है कि इस जगह ये पोस्ट ऑफिस है तो इसके लिए ये सिंबल्स बनाए गए हैं। जो भी हमने इससे पहले सारे सिंबल्स पढ़े ना कि कौन कौन से किस किस के सिंबल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताए थे सिंबल्स। Symbols are drawn in different colors to show different landforms and water bodies. अब जो सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स में बनाए जाते हैं, सबके कलर्स अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके सिमिलर कलर्स हो। हमने पढ़ा था ना, किसी का रेड था, किसी का ब्लैक था, किसी इस तरीके से शेप में था, तो सबके सिंबल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ताकि वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को शो कर सकें और वाटर बॉडीज़ को शो कर सकें। जैसे अगर कहीं पानी है तो वहाँ पर आपको मैप में क्या दिखेगा, अगर कहीं पर रिवर है तो मैप में आपको क्या दिखेगी, रिवर दिखाई जाएगी, पानी दिखाया जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई माउंटेन है तो माउंटेन कैसे दिखाया जाएगा आपको, फिर मैप में इस तरीके का माउंटेन आपको शो किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केल। क्या है वो, स्केल। क्या है स्केल का मतलब, मैप्स रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन अ स्केल ड्राइंग। जो मैप है वो स्केल ड्राइंग में मतलब एक भी किसी भी जगह का बड़ा एरिया शो करता है। ठीक है, हैंस अ स्केल इज़ यूज्ड, इसलिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मैप में कोई 100 किलोमीटर की जगह दिखानी है तो 100 किलोमीटर की जगह ना दिखाकर हम ओनली 1 सेंटीमीटर की जगह दिखा देंगे और इसको जगह को बोल देंगे कि ये 100 किलोमीटर की जगह के बराबर है। अगर मैप में कहीं पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस वो कितनी है, 100 किलोमीटर। एक्चुअल वो डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर। आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्केल क्या होता है, मैप स्केल इज़ द रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप होती है, किसके बीच में संबंध होता है, उस जगह की मैप पर डिस्टेंस, ऊपर क्या आएगा मैप पर डिस्टेंस अपॉन नीचे
उस ग्राउंड पर डिस्टेंस। जैसे देखिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, क्या जो 100 किलोमीटर है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो यही क्या है, सर्कल है। यही क्या है, स्केल है, सॉरी सर्कल नहीं, यही क्या है, स्केल। अगर दो शहरों के बीच में, क्या देखिए क्या लिखा है, अगर दो शहरों के बीच में 200 किलोमीटर की जगह है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर एक शहर ये है और एक शहर ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो मैप में 200 किलोमीटर आपको शो नहीं की जाएगी। मैप में वो ओनली 2 सेंटीमीटर शो की जाएगी। कितनी शो की जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर शो की जाएगी ओनली। 300 किलोमीटर कितनी शो की जाएगी मैप में, ओनली 3 सेंटीमीटर। 400 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इसी को हम स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केल। तो हमारा स्केल होता है मैप का कि 100 किलोमीटर बराबर होता है मैप में 1 सेंटीमीटर। ओके, कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, स्केल्स कैन वेरी फ्रॉम मैप टू मैप। मतलब आपके अलग अलग मैप के अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर मैप का स्केल एक ही हो। वो स्केल मैप पर लिखा होता है कि इसका स्केल कितना है, ताकि इंसान अगर उस मैप में देखे तो उसको पहचान आ जाए, या वो जान ले कि इसमें अगर इतनी डिस्टेंस दिखाई जा रही है तो वो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो अलग अलग मैप के अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं। अ मैप ऑलवेज कंटेन्स अ स्केल। और ये बात भी फिक्स है कि हर एक मैप का स्केल ज़रूर होता है। वो मैप पर ही लिखा होता है कि इस मैप का स्केल इतना है कि 100 किलोमीटर बराबर किसके है, 1 सेंटीमीटर के है। ठीक है, अब कहाँ लिखा होता है स्केल, जो स्केल लिखा होता है आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है स्केल, तो हमेशा मैप के कॉर्नर पे स्केल लिखा होता है। मैप के कॉर्नर पर स्केल शो होता है। ठीक है, तो स्केल अक्सर कर कहाँ शो होता है, एट द कॉर्नर ऑफ द मैप। अंडरस्टूड। तो आपको मैप के बारे में समझ में आया अच्छे से, स्केल्स के बारे में समझ में आया। स्केल आपको ध्यान रखना है कि हर एक मैप का अलग अलग स्केल होता है। जैसे 100 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए, तो आज बच्चों हम इतना ही समझेंगे। तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से समझिएगा प्लीज़। क्वेश्चन आंसर्स करना, एक्सरसाइजेस करना, बस यही आपका काम नहीं होता है। चैप्टर को अच्छे से समझना भी आपकी ड्यूटी है। चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना, इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानना कि मैप क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है और ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायरेक्शंस के बारे में पढ़ाऊँगी और डायरेक्शंस के साथ साथ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही लास्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस, तो हम उसको डायरेक्शंस करेंगे, देन हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।